धीरूभाई अंबानी। ये नाम एम्बिशन और एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम है। एक छोटे से गांव में जन्मे, उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उनके पिताजी, एक स्कूल टीचर, ने उन्हें कड़ी मेहनत की अहमियत समझाई। धीरूभाई ने कम उम्र में ही जान लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा इनाम डेडिकेशन और परसिवियरेंस से मिलता है। 16 साल की उम्र में एडन जाने के बाद भी धीरूभाई का मन और कुछ करने को बेताब रहा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनके अंदर का बिजनेसमैन जाग गया। हर चुनौती का सामना करते हुए उनका डिटर्मिनेशन और मजबूत होता गया। गुजरात का ये नौजवान, जिसके पास सिर्फ हिम्मत और एक सपना था, दुनिया को बदलने के लिए तैयार था। भारत वापस आकर धीरूभाई अंबानी के पास एक विजन था, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा सा ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया, जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज बना। शुरुआती साल संघर्षों से भरे थे, साधन कम थे और चुनौतियां बहुत ज्यादा, लेकिन धीरूभाई हिम्मत नहीं हारे। उन्हें बाजार की समझ थी और उन्होंने सिंथेटिक फैब्रिक्स की छुपी हुई ताकत को पहचान लिया। की तेज बिजनेस समझ से उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना की, जो रिलायंस के सफर का एक अहम पड़ाव साबित हुआ। रिलायंस ब्रांड जल्द ही क्वालिटी और किफायती होने के लिए जाना जाने लगा। धीरूभाई में आम आदमी से जुड़ने की, उनकी आशाओं को समझने की जो खासियत थी, उसी ने उनको सफल बनाया। वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो एक अरब भारतीयों के लिए एक सपना बुन रहे थे। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने बड़े सपने देखने और नए रास्तों पर चलने की हिम्मत की। उनका तरीका नया था, जो बिजनेस के पुराने ढर्रे से हटकर था। वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ताकत को समझते थे, जिससे रिलायंस का प्रोडक्शन के हर पहलू पर कंट्रोल रहता था। इस स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ने न सिर्फ खर्च कम किया, बल्कि क्वालिटी को भी सुनिश्चित किया। धीरूभाई का सबसे बड़ा कारनामा था पब्लिक से पैसा जुटाना। उन्होंने शेयर बाजार को आम आदमी के लिए खोल दिया और हर एक भारतीय को अपने सपने का हिस्सेदार बना दिया। उनके इनोवेटिव तरीकों ने इंडियन कैपिटल मार्केट में क्रांति ला दी और रिलायंस को घर घर पहुंचा दिया। सक्सेस के रास्ते में चुनौतियां तो आती ही हैं, और धीरूभाई अंबानी का सफर भी इससे अछूता नहीं रहा। इतनी तेजी से उनके बिजनेस का बढ़ना और उनके अग्रेसिव बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से उन पर सवाल भी उठे और आलोचना भी हुई। राजनीति में दखलंदाजी और गलत तरीकों से काम करने के आरोपों ने उनकी उपलब्धियों पर दाग लगाने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई इन सब से घबराए नहीं। उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का बचाव किया और कहा कि वो हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी मंशा अपने लिए नहीं, बल्कि भारत को बेहतर बनाने की थी। इन विवादों के बावजूद धीरूभाई अपने विजन से भटके नहीं। उन्होंने रिलायंस का विस्तार जारी रखा और पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस और एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनके फोकस और डिटर्मिनेशन ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालकर और मजबूत बनाया। धीरूभाई अंबानी की विरासत सिर्फ रिलायंस एम्पायर तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को नया मतलब दिया और यह साबित किया कि इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन से एक छोटे से गांव का लड़का भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने लाखों भारतीयों के दिलों में गर्व और संभावनाओं का संचार किया। धीरूभाई ने उन्हें बड़े सपने देखने, खुद पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जुनून के साथ मेहनत करने की ताकत दिखाई। उनकी जिंदगी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो हर एक भारतीय में छुपी हुई क्षमता को दर्शाती है। धीरूभाई अंबानी शायद इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनका जज्बा आज भी एंटरप्रेन्योर्स की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करने की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र का निर्माण करने की है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जो आत्मनिर्भर हो, जो दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, न सिर्फ रिलायंस की ऊंची इमारतों में, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है।
धीरू भाई का सफर हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और अपने ऊपर अटूट विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपको कोई चुनौती का सामना करना पड़े, धीरू भाई अंबानी की कहानी को याद कीजिए। कर हर मैदान फतेह।